भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 का, जिसमें दुनिया के नक्शे पे एक नया देश उभर कर आया, बांग्लादेश, उसको समझेंगे। क्या बैकग्राउंड था उस युद्ध का, उस युद्ध की क्यों ज़रूरत पड़ गई थी भारत को, और भारत ने उस समय अमेरिका जैसी महाशक्ति से भी लोहा लेने की ठान ली थी। भारत और पाक का 1971 का युद्ध आज हम समझेंगे, जिसमें 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारतीय फ़ौज के आगे, और ये दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था किसी फ़ौज के द्वारा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली 1947 के अंदर, तो अंग्रेज़ों ने भारत के पूर्वी और पश्चिम छोरों पे पाकिस्तान को भूमि दे दी। एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया और दूसरा बन गया ईस्ट पाकिस्तान, और बीच में हमारा भारत इन दोनों के बीच में था। और भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी कि भारत का एक दुश्मन उसके बिल्कुल दोनों तरफ उसके छोरों पर है, और ये भी एक कारण था पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट जो भारत को होने वाला था। सबसे पहले जो पाकिस्तान में एक गृह युद्ध की जब स्थिति आ गई, उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था उनकी एथनिसिटी। जो वेस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर पंजाबीज का जो दबदबा था, और जो ईस्ट पाकिस्तान पर था और वहाँ पर बंगालियों का दबदबा था। तो उनकी लैंग्वेज में, उनकी ड्रेसिंग में, उनकी खाने पीने में, दोनों में बहुत बड़ा एक अंतर था। दूसरा था सेंटर ऑफ पावर। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जब हम कंबाइंड पाकिस्तान बनाते हैं तो उनकी पावर का जो बंटवारा हो रहा था वो बराबर नहीं था। उनका जो पावर जो थी सारी की सारी वो वेस्ट के हाथों में थी। वेस्ट ही सारे डिसीज़न लेता था ईस्ट के लिए, और बेसिकली वो इनको एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे वेस्ट वाले ईस्ट वालों को। और फिर आता है लूट एंड प्लंडर का दौर। लगभग 20 सालों तक वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के बहुत से रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करा, और उसका फ़ायदा भी ईस्ट पाकिस्तान को नहीं दिया। तो ये जो मेन 3 सबसे बड़े कारण थे पाकिस्तान में गृह युद्ध होने के। फिर आता है दौर 1970 का। पाकिस्तान के अंदर शुरुआती दौर में ही जो सेना थी उसकी दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा आ गई थी सरकार के अंदर। तख्ता पलट होना बहुत आम बात हो गई थी पाकिस्तान में, और एकाएक पाकिस्तान में 1970 के अंदर इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इलेक्शन हो रहे थे 300 सीटों के ऊपर। तो उस समय वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को कुल मिलाकर 300 सीटें थी, जिसमें से वेस्ट पाकिस्तान को जो सीटें दी गई थी वो दी गई थी लगभग 138, और जो ईस्ट पाकिस्तान का उसको दी गई थी 162 सीट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट में पंजाबियों का दबदबा है और ईस्ट में बंगालियों का दबदबा है, तो वहाँ की जो वेस्ट की एक सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मुखिया होते थे उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और ईस्ट पाकिस्तान की जो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, जो सीटों को जीतने वाली थी आगे जाके, वो थी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। तो इन दोनों के अंदर एक कंपटीशन था। अब 300 सीटों में से जिसको मिलनी थी 151 सीट्स, तो वो प्रधानमंत्री बन जाता जिसको मेजॉरिटी मिलती। और हुआ भी कुछ ऐसा कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ में 162 में से 160 सीटें चली गई शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। तो अगर हम लॉ के हिसाब से देखेंगे तो मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था पाकिस्तान के, जो कंबाइंड पाकिस्तान है वेस्ट और ईस्ट का। लेकिन वेस्ट वालों को ये कभी मंजूर ही नहीं था कि जो बंगाली एथनिसिटी का बंदा है वो पंजाबी लोगों के ऊपर राज करे। ठीक है, और इसी बीच जब सरकार ही नहीं बन पा रही थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ा फेमस कोट भी कहा था कि इधर हम उधर तुम, तो हम यहाँ पे राज करेंगे वहाँ पे राज करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है ना, एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं। तो फिर जो पाकिस्तान की सेना है वो करती है ऑपरेशन सर्च लाइट चालू। अब ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था?
ऑपरेशन सर्चलाइट। इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन सर्चलाइट के अंदर पाकिस्तान की जो सेना होती है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मास किलिंग्स करती है। उन लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है जो लोग कुछ भी सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं। बहुत मास किलिंग करी जाती है, लाखों में लोगों को मारा जाता है। और जो बंगाली लोग होते हैं उनका कुछ कसूर भी नहीं है, और वो जो हैं हमारे देश की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन को बचाने के लिए वह हमारे देश में आना शुरू कर देते हैं, और हमारे देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था आगे जाके। अब जब पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारना शुरू कर दिया तो वहाँ के लोग भी अब उसका जवाब देंगे। लड़ तो नहीं सकते थे सेना से, क्योंकि उनकी सेना उस समय बहुत ताकतवर थी पाकिस्तान की, तो वो गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे, और उनकी जो फ़ौज थी उसको कहा गया मुक्ति बानी। तो ये ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान की सेना थी वो लोगों को जो कत्लेआम कर रही थी, उसके जवाब में मुक्ति बानी एक फ़ौज बनती है जो गुरिल्ला वॉरफेयर करती है अगेंस्ट दी आपकी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। अब इंडो पाकिस्तान वॉर क्यों होती है, हमने इस वॉर को क्यों ज्वाइन कर लिया? ये तो किसी एक देश के इंटरनल मैटर का मामला है। एक पाकिस्तान था जो दो हिस्सों में था, एक इधर था एक उधर था, वेस्ट पे था एक ईस्ट पे था, उनका एक इंटरनल मैटर है। हम क्यों इसमें वॉर में ज्वाइन हुए? तो सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो था पाकिस्तान की आर्मी की जो एट्रोसिटीज़ थी ईस्ट पाकिस्तान में। बहुत कत्लेआम हो रहा था, बहुत लोगों को लूटा जा रहा था, मास किलिंग मास रेप्स बहुत आम हो गए थे वहाँ पर। रोडों पे सिर्फ लाशें हुआ करती थी, और ये भारत जैसा महान देश कैसे देख सकता था। उसके बाद भारत के अंदर एकाएक लाखों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर टाप कर भारत में आ गए। तो लाखों लोग जब भारत में आ जाएंगे, और भारत की आर्थिक स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, तो भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी ये। और दूसरा ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी, जिसका जिक्र मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर हमारा दुश्मन ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है तो हम कैसे आगे ग्रो कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़े 3 कारण थे जो भारत ने इस वॉर में डिसाइड करा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करेंगे। अब हमने ये वॉर ज्वाइन कब करी? इलेक्शंस का दौर हो चुका था, ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हो चुका था, और इसमें लगभग 9 से 10 महीने बीत चुके थे। 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की वायुसेना एकाएक हमारे देश पर एयर स्ट्राइक कर देती है, और 11 जगहों के ऊपर ये लोग हमारे देश के अंदर एयर स्ट्राइक करते हैं। हमारे देश पे 11 जगहों पे ये लोग एयर स्ट्राइक करते हैं। अब इन्होंने एयर स्ट्राइक क्यों करा, इनको हमसे क्या प्रॉब्लम? तो इनका ये कहना था कि जो मुक्ति बानी जो फ़ौज है जो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रही है, उसको भारत की जो है सरकार कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, और हमारी 11 जगहों पे फिर ये अटैक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो हमने जो है 3 दिसंबर की रात को ही डिसाइड कर दिया कि अब हम भी इसका जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से हम भी देंगे। और जवाब भी ऐसा मिला कि पाकिस्तान में आज 50 साल बाद भी इसको याद किया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध यहाँ से शुरू हो जाता है। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, और हमारे एक मिलिट्री के बहुत बड़े जनरल साहब सैम मानेकशॉ जो उस समय आर्मी के चीफ थे। और इन दोनों ने प्लान तो बहुत पहले से ही कर लिया था, बस इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी थी, और हम वेट ही कर रहे थे कि पाकिस्तान हम पे आक्रमण करे, और जो आक्रमण उन्होंने कर भी दिया। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें बैटल्स होती हैं बहुत सारी, क्योंकि महज ये 13 दिन युद्ध चलता है, और 13 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान की हालत ख़राब हो जाती है। उसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला आप जानते होंगे, जिस पर आगे जाके भी बॉर्डर मूवी बनी। अब देखते हैं कि ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था। देखिए ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, आपको 3 दिसंबर की रात याद होगी जब भारतीय भूमि के ऊपर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी, तो हमने तो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया कि भैया हमारे आप यहाँ से नहीं उड़ेंगे। अब पाकिस्तान को कोई भी सामान पहुँचाना होता था तो वो तो हमारे भारत के नीचे से होके जाएगा, ठीक है ना, नीचे से होके जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर फ्लाई जोन लगा दिया कि अपनी सेना को उसने खाना देना है, बारूद देने, असला देना, तो वो कैसे लेके जाएगा। हमने इसको ब्लॉकेट कर दिया। अब उनका कोई भी जहाज आता हम उसको रोक देते। हमने नीचे ब्लॉकेट लगा दिया, अपने समुद्री सेनाओं को, अपनी नेवी को जो है हमने आगे खड़ा कर दिया। और इस वॉर के अंदर 1971 की वॉर में भारत की वायुसेना,
भारत की थल सेना और भारत की नौसेना, तीनों ने ही एक बहुत अच्छा एक कॉपरेशन दिखाया और बहुत बड़ी विजयी भारत को दिलवाई। उस समय जो हमारे नेवी के चीफ थे SM नंदा साहब, उन्होंने कराची जो पोर्ट था पाकिस्तान का, उस पर स्ट्राइक करी अपने जहाज़ से, और आप मानेंगे नहीं, कई दिनों तक वहाँ से लपटें निकलती रही। तो एक बहुत बड़ा एक गौरवशाली मोमेंट था हमारी नेवी के लिए कि हमने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हमने दे दिया। भारत के इस युद्ध में कौन किसके साथ था, तो इंदिरा गांधी का तो यही कहना था कि इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो तो दुनिया की ताकतें हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में एट्रोसिटीज़ कर रहा था तो बाकी दुनिया तब कहाँ थी। और हमने जो है मैत्री समझौता कर रखा था रशिया के साथ। इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये था कि अगर इंडिया पे कोई हमला करेगा तो वो सीधा हमला किसके ऊपर होगा, USSR के ऊपर होगा। कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, तो अगर हम USSR के साथ हैं तो लाजमी सी बात है अमेरिका कहाँ चला जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ साथ चला जाएगा। और पाकिस्तान के साथ इतना था वो कि उसने इस युद्ध के बीच में अपना जंगली बेड़ा, जहाज़ों का जो बेड़ा था, वो हमारी तरफ भेज दिया। तो उसने भेजा तो USSR हमारे साथ आ गया इस युद्ध में, और दुनिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि कहीं अब न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। जब भारत की फ़ौज बहुत ही आराम से इस युद्ध को जीत लेती है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं रहता और बहुत बड़ी विजय प्राप्ति होती है, और 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं AAK नियाज़ी, वो सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं। और ये पूरी वीडियो बनाई जाती है उनकी, एक ग्राउंड के अंदर उनको बिठाया जाता है, पूरे सैनिक आते हैं और ये भारत की विजयी होती है। तो इसी तरीके से बांग्लादेश, जिसके ऊपर बहुत अत्याचार करे वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और भारत की तीनों सेनाओं ने एक बहुत बड़ा दुनिया को एग्जाम्पल सेट करा कि हम किसी भी देश के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। तो भारतीय सेना को, वायुसेना और नौसेना को हमारा सबका सलाम।